नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष अमित गुर्जर शिवपुर जी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव में युवाओं की किस तरीके की भागीदारी रहेगी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी युवा जाएगा कि नहीं, आज इसी विषय को लेकर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। आपका भी बहुत स्वागत है और सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और नए साल की सबको आपके दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं। आप युवजन सभा के जनपद सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं। अब सवाल यही है कि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, युवा समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल विपिन जी, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे और लगातार आप देख रहे हो अपने वादे से वो मुकरे हैं। युवाओं को रोज़गार देने की सबसे ज़्यादा बात अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की और वो अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाए। मैं समझता हूँ युवा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अब किनारा करके समाजवादी पार्टी, क्योंकि जो युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो हैं उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल तो अमित जी ये है कि 2014 के लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें, 2017 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो युवा तो भाजपा के पक्ष में जाता रहा है। अब क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? क्यों आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? देखिए विपिन जी, 2014 के चुनाव की आपने बात की। 2014 का चुनाव लोकपाल को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक सिस्टम बनाया था भारतीय मीडिया ने, वो ये दर्शा रहा था कि एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग हैं और दूसरी तरफ गुजरात मॉडल को दिखा करके नरेंद्र मोदी को जो प्रस्तुत भारतीय मीडिया ने किया था तो उस पर तमाम लोगों ने विश्वास किया था। तो 2014 का चुनाव उस विषय पर हुआ। 2017 की अगर बात करें तो 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक व्यवस्था इन्होंने खड़ी कर दी और हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट करके वोट लेने का काम किया, तो 2017 का चुनाव उसके आधार पर हुआ। और 2019 के चुनाव तक की जहाँ तक बात है, उसमें एक पुलवामा मामले में जिस तरीके से भारतीयों की भावनाओं से खेलने का काम हुआ, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो एक अपने आप में मार्केटिंग की तरह राजनीति को लेती है और इनकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आप ये देखिए, टीवी हमारा, उसमें रिचार्ज हमारा, और उसमें सुबह से शाम तक अगर हम किसी को देखेंगे तो वो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। तो मार्केटिंग के आधार पर जो सरकार आई है तो युवा अब उसको देख लिया है, उसको पहचान लिया है, 2-2, 3-3 बार इनको मौका दे दिया है। तो युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं अब की बार अखिलेश यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उसमें विश्वास करके और समाजवादी पार्टी पर अपना वोट देने का काम करेगा। सपा का जो नारा है, नई हवा है, नई सपा है, तो क्या 2022 में सपा नई हो पाएगी? बिल्कुल विपिन जी, सपा नई हो चुकी है। आप देखिए 2012 से लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके का काम किया है तो वो नई सपा को ही दर्शाता है। हमने लैपटॉप देने का काम किया, समाजवादी लोगों ने जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको साइकिल वितरण करने का काम किया, वृद्धा पेंशन योजना देने का काम किया, विधवा पेंशन योजना देने का काम किया, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अगर मैं यहाँ आपको गिनवाऊंगा तो मैं समझता हूँ पूरा इंटरव्यू शायद इसी पे हो जाएगा। तो मुख्य चीज़ें ये है कि युवाओं के लिए हमने काम किया समाजवादी लोगों ने, और महिलाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। तो मैं समझता हूँ 2022 में यही मुद्दे, जो प्रबल मुद्दे हैं वो यही हैं। तो इन्हीं को लेकर के नई हवा और नई सपा के साथ में 2022 में चुनाव होने का काम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग तो लगातार ये बात कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का शासन रहा है 2012 से 2017 तक, उसमें तो गुंडागर्दी रही। मुख्यमंत्री जी कैराना में जाकर पलायन की बात करके आए। देखिए विपिन जी, गुंडागर्दी क्या अब नहीं हो रही है? और दूसरा सवाल ये है कि सवाल गुंडागर्दी का नहीं है। आपने जो वादे किए थे 2012 से 17 का शासन
यदि लोगों के पसंद नहीं आया तो उन्होंने जुमला पार्टी पर विश्वास करके और बड़े स्तर पर आप देखिए 325 सीटें देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को किया था। अब ये सवाल मैं समझता हूँ उनसे होना चाहिए कि आपने गुंडागर्दी का आरोप लगाया, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना भारी बहुमत दिया, तो आपने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया? जनपद सहारनपुर की यदि हम बात करें और आपकी इस देवबंद विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ से टिकट को लेकर घमासान है और गठबंधन से मनोज चौधरी भी अब चुनाव मैदान में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि टिकट हमें मिलेगा और समाजवादी पार्टी से भी कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है देवबंद विधानसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ से चुनाव कौन जीत सकता है? देखिए विपिन जी, सवाल ये नहीं है कि चुनाव कौन जीत सकता है, सवाल ये है कि लगातार 5 साल में देवबंद विधानसभा में किस समाजवादी चेहरे ने मेहनत की है। विधानसभा स्तर की अगर हम बात करें तो बड़ा सवाल ये है कि बड़ी मेहनत किसकी है। आज दल बदल करके तमाम लोग दावा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एक समय था जब CAA और NRC का मामला हुआ करता था, तो जो लोग आज दूसरे दल छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आने का काम कर रहे हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं उपहास उड़ाने का काम करते थे। जब हम समाजवादी लोग कोई बात करते थे तो उस पर मजाक बनाने का काम किया जाता था। तो जनता सब समझदार है। और दूसरी बात यह है कि लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और इस गठबंधन में जिसका भी टिकट होगा वो हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का टिकट होगा। हम सभी लोग जिसका भी टिकट हो वो सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। सवाल ये है अमित जी कि यदि यहाँ से समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम पर दांव लगाती है तब स्थिति कैसी रहेगी और यदि किसी हिंदू पर दांव लगाती है तो तब स्थिति कैसी रहेगी? मुस्लिम यदि चुनाव लड़ता है तो वोट मिलेगा हिंदू का या नहीं? देखिए विपिन जी, जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम प्रत्याशी की बात है तो उस पर मेरा कमिटमेंट या मेरा बोलना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर प्रत्याशी हिंदू होगा तो अच्छा होगा, मुस्लिम होगा तो भी अच्छा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी जो है दलों सभी वर्गों की पार्टी है, उसमें हिंदू मुस्लिम कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की है कि अगर मुस्लिम प्रत्याशी कोई होगा तो उसको समाजवादी युवा वोट करेगा, हिंदू वोट करेगा या नहीं करेगा, मैं थोड़ा सा आपके लिए बता दूं कि निश्चित रूप से करेगा। और वो इसलिए करेगा क्योंकि लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारे नेता मेरठ में लगातार संघर्ष करने वाले बड़े भाई अतुल प्रधान जी, मुजफ्फरनगर के अंदर लगातार समाजवादी कारवां को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय चंदन चौहान जी, और जनपद सहारनपुर में अगर मैं बात करूं तो चौधरी परिवार और आदरणीय जगपाल दास जी, कहीं ना कहीं ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इनकी विधानसभा सीटों पर आप देखिएगा इन सब लोगों को विधानसभा भेजने का अगर कोई काम करेगा तो वो मुस्लिम समाज करेगा। और जब मुस्लिम समाज हमें विधानसभा भेज रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर मुस्लिम प्रत्याशी को भी यहाँ टिकट होगा तो निश्चित रूप से हिंदू वोट देने का काम करेगा विपिन जी। और तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, उन सब का मानना यही है और हम लगातार लोगों के बीच में अपने युवा साथियों के जाएंगे, उनको समझाने का काम करेंगे। अमित जी, आप गुर्जर समाज से हैं और इस देवबंद विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी ने चौधरी राजेंद्र सिंह जो गुर्जर समाज से हैं उनका टिकट कर दिया है और मनोज चौधरी यहाँ से MLA भी रह चुके हैं और वो भी गठबंधन से टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। और आज़ाद समाज पार्टी से जो योगेश प्रताप जी हैं वो भी गुर्जर हैं। अगर गुर्जर समाज की हम यहाँ पर बात करें तो गुर्जर समाज किस करवट बैठेगा? सपा को मिलेगा कि नहीं? देखिए विपिन जी, निश्चित रूप से जो मैंने आपको बताया है कि समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से गुर्जरों का एक बड़ा वोट मिलने का काम होगा। और प्रत्याशी कोई भी हो, विषय ये नहीं है। विषय यह है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है, और वो अगर कोई चेहरा है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी है। तो अखिलेश यादव जी के चेहरे को वोट दिया जाएगा, ना कि किसी हिंदू को, ना किसी मुस्लिम को।
ये जो हमारा वोट है वो अखिलेश यादव जी के चेहरे पे है। और जहाँ तक बात की आपने गुर्जर प्रत्याशियों की, तो मैं समझता हूँ एक हमारे बाहरी प्रत्याशी हैं और मैं समझता हूँ दोनों ही शायद उसी शहर से हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी वो रुड़की से ही हैं और जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी रुड़की से ही हैं। और मैं समझता हूँ चुनाव हारने और जीतने के बाद वो दोनों रुड़की ही चले जाएंगे और यहाँ के स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जो लोग हैं वही उनको ही देखने हैं। और इसी बात को लेकर के तमाम लोग, चर्चा भी हुई है, काफ़ी बात भी हुई है, तो सभी लोग समाजवादी पार्टी पर ही अपना भरोसा जता रहे हैं। अमित जी, आपने अभी मुस्लिम समाज की बात की है। समाजवादी पार्टी का बड़ा दावा है मुस्लिम वोटों पर, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रही है और उसमें मुस्लिम समाज भी शिरकत कर रहा है और यहाँ तक कि जय श्री राम के नारे भी लगा रहा है, तो खतरा नहीं महसूस होता? विपिन जी, देखिए, हो सकता है कुछ व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए आप फ्रंट पर जाकर के हल्ला करने का काम करते हैं। और जहाँ तक बात जय श्री राम के नारे की है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए केवल वो नारा लगा गया था और उसी मकसद में वो कामयाब भी हुए। भाजपाई तो ये कहते हैं कि अब वर्तमान में सरकार योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, लेकिन जो 2012 से 2017 की सरकार रही, समाजवादी पार्टी के लोग ये बताने का काम करें कि यहाँ जनपद सहारनपुर में कौन से विकास कार्य हुए। और भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ये कहते हैं कि यहाँ देवबंद में ATS कमांडो सेंटर का शिलान्यास हो चुका है और जनपद सहारनपुर के पुआरका में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो चुका है और चारों ओर सड़कों का जाल बिछ रहा है। तो आप बताने का कष्ट करें कि 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री तत्कालीन उस समय रहे, तो उन्होंने जनपद सहारनपुर को क्या देने का काम किया? विपिन जी, देखिए, जिस देवबंद में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने ATS सेंटर का उद्घाटन वहाँ किया और वो जिस सड़क से चल करके आए, वो स्टेट कनेक्टिविटी में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट था, उसी प्रोजेक्ट में बनने का काम हुआ। 4 किलोमीटर लंबा बड़ा फ्लाईओवर, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा फ्लाईओवर शायद कहीं नहीं होगा। तो वो समाजवादी लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बनाने का काम किया। दूसरा जो सबसे बड़ा काम यहाँ हुआ है, वो जो हमारे किसान हैं उनको सिंचाई की व्यवस्था मुफ्त थी उस टाइम, तो वो सबसे बड़ा काम है। युवाओं को लैपटॉप देने का काम हुआ, विधवाओं को पेंशन के साथ साथ दूसरी ज़रूरतें जो थी वो उनकी पूरी करने का काम हुआ। तीसरा, आप जिस गांव में बैठे हुए हैं और आसपास के जितने भी गांव हैं, इन गांवों में करीब करीब 1-1 करोड़ रुपए का लोहिया ग्राम में 80-80 लाख रुपए का, ऐसे 10 गांव सिडकी से झबेड़ा रोड के बीच में है, डंगेड़ा है, मकनपुर है, शिवपुर है, फड़ौदा है, बटोल है, तमाम ऐसे गांव हैं। दूसरा, उन गांवों में लोहिया आवास योजना के अंतर्गत लगभग 10-10 व्यक्ति ऐसे थे जिनको लगभग 3.5 लाख रुपए एक आवास का मिलता था। और साइकिल वितरण में सबको साइकिल मिलने का काम हुआ। उसमें ये नहीं देखा गया कि ये दलित है या मुस्लिम है या ये पिछड़े वर्ग से है, सभी वर्गों को साथ लेकर के समाजवादी लोगों ने, समाजवादी सरकार ने काम करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं, आपने भी ये लाल टोपी ओढ़ रखी है, कि लाल टोपी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है। बिल्कुल, उनको अब लग रहा है, क्योंकि जितने युवा हैं वो समझ गए हैं कि यहाँ जो राजनीति है वो केवल सांप्रदायिकता की राजनीति है, यहाँ जो राजनीति है केवल वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति है, और यही लाल टोपी वाले उनको भगाने का काम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, वो बाखूबी समझ रहे हैं कि अगर किसी से खतरा है तो वो खतरा लाल टोपी वालों से है, तो इसलिए उन्होंने लाल टोपी को टारगेट करने का काम किया है। वो समझ रहे हैं कि आपकी सरकार अगर जा रही है तो उसमें लाल टोपी वालों ने जो संघर्ष किया है और लगातार हर जगह दीवार बनकर अगर खड़े हुए हैं तो वो लाल टोपी के लोग ही खड़े मिले हैं। अमित जी, अभी आपने किसानों की बात की है। गन्ना मंत्री कहते हैं कि हम तो गन्ने की बात करते हैं, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिन्ना की बात करते हैं। देखिए,
गन्ने का जो मामला है, अगर ये लोग गन्ने की बात करते हुए होते तो मैं समझता हूँ ये सबसे पहले प्रदेश में गन्ने का चुनाव कराते। आप देखिए कि गन्ने का चुनाव पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। गन्ने के प्रतिनिधि जो चुन करके जाने थे, गन्ने की आवाज़ उठाने वाले लोग जो गांव स्तर पर डेलीगेट बनाए जाते हैं, फिर क्षेत्रीय स्तर पर डायरेक्टर होते हैं, उनके ऊपर फिर चेयरमैन होते हैं, ये सरकार वो चुनाव नहीं करा पाई। अब आप खुद समझ लीजिए कि गन्ने को लेकर के कितनी संवेदनशील सरकार है। जो सरकार गन्ने के प्रतिनिधि नहीं नियुक्त कर पाई तो वो गन्ने का क्या करेगी। और आखिरी के साल में, चुनाव के साल में आपने मात्र 25 रुपये बढ़ाने का काम किया। आप ये देखिए कि डीजल का क्या भाव है, आप देखिए पेट्रोल, ये जो सब्जियों में जिस तरीके से कोरोना के टाइम पर सब्जी किसान जो है बर्बाद होने का काम हुआ। आप समझिए पेस्टिसाइड की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। अभी गन्ने की बुआई हो चुकी है और उसमें खाद डालने का समय है। अभी यूरिया आप देखिए लाइन लग रही है, आपने भी खुद कवर किया है 1-2 जगह, लाइन में किसान खड़े हैं। ये सरकार जब से आई है, डबल इंजन की सरकार, पहले तो सिंगल लाइन लगती थी, लेकिन इन्होंने डबल लाइन लगाने का काम किया है, डबल भ्रष्टाचार करने का काम किया है। अमित जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है और बहुत अहम सवाल है। अभी आपने थोड़ी देर पहले 7 विधानसभा सीटों पर बड़ा दावा किया कि जनपद सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने का काम करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो आपसी फूट है वो तो अभी कुछ महीने पहले जग जाहिर हुई है। सपा के कुछ लोग बाग में पड़े रहे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो तीतरों में जनसभा को संबोधित करते रहे। देखिए विपिन जी, मैं समझता हूँ वो कोई मुद्दा नहीं हो सकता, वो कोई चुनाव मुद्दा नहीं हो सकता। सभी को चुनाव लड़ना है, सभी को अपनी अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ना है और सभी व्यक्ति अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। जहाँ तक बात तीतरों की आपने की है, तो आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता है। मैं समझता हूँ वो आरोप सही है और इसलिए सही है क्योंकि वो सभी को अपना परिवार मानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 बार आए तो वो 3 बार गुज्जर परिवार में आए। सबसे पहले आपने ही कवर किया था, वो तीतरो आए। दूसरी बार अगर वो कहीं आए पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मेरठ आए, धन सिंह कोतवाल जी के जो अतुल प्रधान जी ने कार्यक्रम किया था। और तीसरी बार अगर वो कहीं आए पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो फिर तीतरो आए। और आप ये देखिए कि लगातार मुजफ्फरनगर में जो रैली थी मुजफ्फरनगर में, और हमारे नेता चंदन चौहान जी की दादी वहाँ एक्सपायर हो गई थी, तो वो वहाँ भी आना नहीं भूले, वहाँ भी वो पहुँचे हैं। तो हमारी पार्टी में हमारे समाज का जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये समझ लिए मान सम्मान रखा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी भावनाओं को हमारे साथ में जोड़ करके रखा है, और एक भी गुज्जर प्रत्याशी 2012 में नहीं जीता था। एक भी गुज्जर प्रत्याशी 2012 में समाजवादी के सिंबल पर नहीं जीता था। अगर पहली बार किसी ने राज्यसभा भेजने का काम किया हमारे समाज के व्यक्ति को तो सुरेंद्र नागर जी हैं। 3 विधान परिषद सदस्य उन्होंने भेजने का काम किया। तो मैं समझता हूँ वो जो आपने अभी जिक्र किया वो चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, और सभी लोग इकट्ठे होकर के समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट मिलने का काम होगा और मुस्लिम वोट, सब वर्गों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष अमित गुर्जर शिवपुर जी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।